बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 8 के इंग्लिश विषय पर है, जिसमें आज हम लोग करेंगे अध्याय 11 का, जिसका नाम है माय फर्स्ट रोल इन लाइफ। इसके ऊपर के सभी अध्यायों को मैं इस तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूं और इसके अभ्यास प्रश्नों को मैं भी हल करा चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल के 8th क्लास के इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अध्याय 11 माई फर्स्ट रोल इन लाइफ पर। देखिए, यह है आपका लेसन 11 माई फर्स्ट रोल इन लाइफ। इसका मतलब हुआ मेरे जीवन का पहला भूमिका। ठीक है, आप अपने अगल बगल में कहीं पे नाटक होते हुए देखे होइएगा, या फिर आप भी कभी नाटक में भाग लिए होइएगा, है ना। तो एक छात्र है, एक लड़का है जो कभी नाटक में भाग लिया था, अपने बचपन में कभी नाटक में भाग लिया था। वह उसी के बारे में इस कहानी के द्वारा वह क्या कर रहा है, बता रहा है। आपको समझना है इसको। तो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि यह जो पीला वाला बॉक्स है यह क्या कह रहा है। अब हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत हो, किसी वर्ड में प्रॉब्लम हो, इसलिए इस पीले वाले बॉक्स में जितने भी टफ वर्ड्स है उसका मीनिंग आप अपने कॉपी में लिख लें। ईभर मतलब कभी, एक्टेड मतलब अभिनय किया, प्ले मतलब नाटक, रोल मतलब भूमिका, शेयर मतलब बांटना या बताना, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, क्लासमेट्स मतलब सहपाठी जो साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अध्याय पर। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है हैव यू ईवर एक्टेड इन अ प्ले। कहने का मतलब है कि क्या आपने कभी किसी नाटक में अभिनय किया है, भाग लिया है। यहाँ देखिए, प्ले का मतलब खेलना नहीं, बल्कि यहाँ नाटक होगा। ठीक है, नाटक खेलना। ठीक, वेन एंड वेयर वाज इट, है ना। अगर वह नाटक में आप खेले तो कब और कहाँ हुआ था वह नाटक। ठीक, व्हाट रोल डिड यू प्ले, और उस नाटक में आपकी क्या भूमिका थी, आपने किसका भूमिका निभाया था। ठीक है, शेयर योर एक्सपीरियंसेस विथ योर क्लासमेट्स। कहने का मतलब है कि आप अपने अनुभव को अपने सहपाठियों को क्या करें, बताएं। ठीक है, तो नाटक से संबंधित कोई विचार आपके मन में है तो अपने दोस्तों से क्या करें, बात करें। यही कह रहा है इस पीले वाले बॉक्स में। देखिए, जिस छात्र के बारे में बात हो रहा है, जो अपने जीवन का पहला नाटक जो खेला था, है ना, वह अपने नाटक के बारे में क्या कर रहा है, इस कहानी के माध्यम से बता रहा है। वह नाटक कौन सा है, वह नाटक है श्रवण कुमार का नाटक। ठीक है, तो श्रवण, इस कहानी को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको श्रवण कुमार के बारे में मालूम होना चाहिए। आशा है आप सभी को मालूम होगा श्रवण कुमार कौन था और वह किस चीज़ के लिए इतना प्रसिद्ध है। तो देखिए, इस श्रवण कुमार की कहानी के बारे में आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में करके बता दे रहा हूँ, आप इसको जान लें, क्योंकि इसके बाद ही आपको यह समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, श्रवण कुमार जो था वह अपनी माता पिता से बहुत प्यार करता था, और उसके जो माता पिता थे दोनों अंधे थे, दोनों को आँख से दिखाई नहीं पड़ता था। और वह जो श्रवण कुमार था वह अपनी माता पिता का हर बात मानता था, एकदम आज्ञाकारी पुत्र था। एक बार क्या हुआ, उनके माता पिता को कहीं तीर्थ यात्रा घूमने का मन किया, है ना। तो चूंकि वो अंधे थे, वह चल नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी श्रवण कुमार ने क्या किया, एक बांस के दोनों तरफ रसरी लटकाकर बैठने वाला बनाकर क्या किया, अपने माता पिता को उस पर बैठा दिया और अपने कंधे पर रखकर अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा घुमाने चल दिया। अब जाते जाते क्या हुआ, रास्ते में उनके माता पिता को प्यास लगा। तो जब प्यास लगा तो श्रवण कुमार ने क्या किया, अपने माता पिता को एक कुटिया में बैठा दिया आराम करने के लिए, और बगल में ही एक नदी था, उस नदी में चला गया वह पानी लाने, एक बर्तन लेकर। अब जब वह नदी के पास पहुंचा पानी लेने के लिए, और पानी नदी में से जब निकाल रहा था, तो उसी समय उस जंगल में राजा दशरथ जो थे वो शिकार कर रहे थे, है ना। तो उन्होंने श्रवण कुमार को देखा नहीं, उनको बस कान में आवाज़ आया राजा दशरथ के कि कोई पानी में से कुछ निकाल रहा है। तो राजा दशरथ को ये नहीं लगा कि कोई आदमी पानी निकाल रहा है, उनको ये लगा कि कोई जानवर पानी को गंदा कर रहा है। और उन्होंने क्या किया, राजा दशरथ ने अपने पीछे से तीर निकाला और सीधा तीर चला दिया, और बेचारा जो श्रवण कुमार अपनी माता पिता के लिए पानी भर रहा था, है ना, वह तीर उस श्रवण कुमार को जाकर लग गया। अब जब श्रवण कुमार को तीर लगा तो वह चिल्लाने लगा, है ना। अब जब चिल्लाने लगा तो राजा दशरथ चौंक गए एकदम कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। वो तो सोच रहे थे कि हम किसी किसी जंगली जानवर को मार रहे हैं, लेकिन ये तो आदमी था। अब दौड़े दौड़े, है ना, राजा दशरथ गए वहाँ पे, तो देखा कि अरे ये तो उनके हाथ से किसी आदमी का हत्या हो गया, है ना। तो पूछा कि भाई कौन हो तुम। तो श्रवण कुमार ने बताया कि मैं अपने माता पिता के लिए क्या करने आया था, मैं पानी भर रहा था, उनको प्यास लगी, उनके लिए मैं पानी भर रहा था। अब इतना कहकर वह श्रवण कुमार क्या होता है, मर जाता है, उसको तीर लगा हुआ था, है ना। अब जब वह मर जाता है
तो ये राजा दशरथ काफ़ी परेशान हो जाते हैं, वो तो सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये मैंने क्या गलती कर दिया, कितना बड़ा गलती कर दिया, है ना। ये बेचारा अपने माता पिता को पानी पिला रहा था और इसको मैंने मार दिया। तो राजा दशरथ क्या करते हैं, वही पानी लेकर चले जाते हैं उसके माता पिता के पास, उसी कुटिया में, और उसके माता पिता को अपना सारा व्यथा सुनाते हैं, अपना सारा बात बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे साथ मुझसे क्या हो गया, गलती हो गया, मैंने आपके पुत्र को गलती से मार दिया, है ना। तो जब उन्होंने यह बात उसके अंधे माता पिता को बताया तो श्रवण कुमार के जो अंधे माता पिता थे वो काफ़ी परेशान हो गए, है ना, बहुत रोने बिलखने लगे, और रोते भी राजा दशरथ को श्राप देने लगे। क्या श्राप दिए कि जिस तरह मैं भी पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, है ना, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मर जाओगे। जो है अभिशाप जो है वह राजा दशरथ को लग जाता है, और यही कारण है कि राम जी जब वनवास को चले जाते हैं तो उनके वियोग में राजा दशरथ का क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। ठीक है, तो यही है श्रवण कुमार की कहानी। ये थोड़ी लंबी कहानी है लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता दिए हैं। तो हम चलते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपसे हम कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी टफ वर्ड्स है इसका मीनिंग आप अपने कॉपी में लिख लें। देखिए, स्टेज का मतलब होता है मंच, परफॉर्मेंस मतलब होता है प्रदर्शन, कैरेक्टर मतलब होता है पात्र, डायरेक्टर मतलब होता है निदेशक या संचालक, स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा, वोर मतलब पहना, है ना, वियर मतलब होता है पहनना, और वो उसी का भीतरी है वोर पहना था। ठीक, इनफ मतलब होता है काफ़ी, इम्प्रेस मतलब प्रभावित करना। ठीक, उसके बाद है कैपेबिलिटीज़ मतलब होता है योग्यता, कमांड मतलब आदेश, बोट मतलब लाया, डेकोरेट मतलब होता है सजाना, इफेक्ट मतलब प्रभाव, और फ्लोइंग रिवर मतलब बहती नदी। ठीक है, इतना ही वर्ड आपको अभी आने वाला है। चलते हैं अब आगे हम चैप्टर पर। यहाँ पे कह रहा है आई वॉज इन क्लास 4 व्हेन आई गेव माई फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस इन माई स्कूल। मतलब मैं चौथी कक्षा में था जब मैंने पहली बार अपने विद्यालय में एक नाटक में मंच प्रदर्शन किया था। ठीक है, उसके विद्यालय में, उस लड़का के विद्यालय में क्या हुआ था, जब नाटक हुआ था तो वह किस क्लास में था, चौथी क्लास में था, तब वह पहली बार क्या किया था, नाटक में भाग लिया था। द नेम ऑफ द प्ले वाज श्रवण कुमार, और उस नाटक का क्या नाम था, श्रवण कुमार नाम था। ठीक है, एंड आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार, और मैं उस नाटक में श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा था। ठीक है, जिस लड़के के बारे में बात हो रहा है वह लड़का किसका भूमिका निभा रहा था उस नाटक में, श्रवण कुमार का भूमिका निभा रहा था। ठीक है, द डायरेक्टर वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, और उस नाटक का जो डायरेक्टर था, जो निदेशक था, वह उसी स्कूल के 9वीं कक्षा का एक छात्र था। ठीक है, द स्पेक्टेकल्स दैट ही वोर वेयर इनफ टू इम्प्रेस मी विथ हिज कैपेबिलिटीज़। यानी वह जो लड़का जो क्लास 9th में था और इस नाटक का निर्देशन कर रहा था, है ना, वह क्या करता, वह चश्मा पहनता था। द स्पेक्टिकल्स दैट ही वोर, वह क्या करता था, चश्मा पहनता था। वेयर इनफ टू इम्प्रेस मी विथ हिज कैपेबिलिटीज़, यानी उसके चश्मे से ही मैं उसकी योग्यताओं से प्रभावित रहता था। यानी वह जो लड़का है जो अपने बारे में बता रहा है, वह अपने निदेशक के बारे में बता रहा है कि उसके चश्मा से मैं क्या करता था, मैं उसके योग्यताओं से प्रभावित रहता था। एट हिज कमांड, यानी उसके आदेश पर, उसके एक आदेश पर, ऑल ऑफ अस, हम सभी, एक्टिंग इन द प्ले हैड बॉट धोतीज एंड साड़ी ऑफ आवर मदर्स एंड सिस्टर्स इन ऑर्डर टू डेकोरेट द स्टेज एंड गिव द इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग रिवर, है ना। यानी एट हिज कमांड, उसके आदेश पर, ऑल ऑफ अस एक्टिंग इन द प्ले, हम सभी छात्र जो इस नाटक में भाग लिए थे, है ना, हैड बॉट धोतीज एंड साड़ी फ्रॉम आवर मदर्स एंड सिस्टर्स, अपने माँ और बहन का साड़ी और धोती ले आए थे, है ना, मांग कर। इन ऑर्डर टू डेकोरेट द स्टेज, मतलब मंच को सजाने के लिए, एंड गिव द इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग रिवर, और बहती हुई नदी का प्रभाव दिखाने के लिए। ठीक है, नाटक में बहती हुई नदी का प्रभाव दिखाने के लिए और मंच को सजाने के लिए और अपने आप को सजाने के लिए वह लड़का सब क्या लाया था अपने घर से, अपने माता का, अपने पिता का क्या लाया था, साड़ी और धोती मांग कर लाया था। ठीक, तो आशा है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हम कहेंगे आपको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी टफ वर्ड्स है इसका मीनिंग आप कॉपी में लिख लें वीडियो पॉज करके। तो देखिए, बकेट मतलब बाल्टी आपको बताई है, फेच मतलब लाना, ब्लाइंड पेरेंट्स मतलब अंधे माँ बाप, इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश दिए गए, है ना, क्लोज्ड मतलब बंद, सिट टुगेदर मतलब एक साथ बैठना, सेंटर मतलब बीच में, फेसिंग द ऑडियंस मतलब दर्शकों के सामने, स्लाइड डाउन मतलब नीचे खिसकना, कर्टेन रोज मतलब पर्दा उठा,
है ना। राइज का यह रोज हो गया है, ठीक है, उठाना। थ्रस्टी मतलब होता है प्यासा, टच मतलब छूना, टुवार्ड्स मतलब की ओर, की तरफ, ठीक, बिहाइंड मतलब पीछे, और ट्विस्टेड हिज माउस्टेज यानी मूँछों को घुमाया। देखते हैं ना कुछ लोग मूँछ को ताव देते हैं, है ना, वही है ट्विस्टेड हिज माउस्टेज यानी मूँछों को घुमाया। ठीक है, हम चलते हैं चैप्टर पे। देखिए आगे क्या कह रहा है। ए बकेट फुल ऑफ वाटर वाज केप्ट एट द प्लेस वेयर श्रवण कुमार वांट टू फेच वाटर फॉर हिज ओल्ड ब्लाइंड पेरेंट्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि श्रवण कुमार को अपने अंधे माँ बाप के लिए जहाँ से पानी लाना था वहाँ पर पानी से भरा एक बाल्टी रखा गया था, है ना। उस मंच के स्टेज पर जहाँ से पानी लाना था वहाँ पर क्या किया गया था, नदी के बदला में एक बाल्टी में पानी भर के रख दिया गया था। ठीक। 2 बॉयज प्लेड द रोल ऑफ ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार। 2 लड़कों ने श्रवण कुमार के अंधे माता और पिता का भूमिका निभाया था, ठीक है, उनका पात्र निभाया था। They had been instructed to keep their eyes closed all the time and to sit together in the center of the stage facing the audience। मतलब उन दोनों लड़कों को, मतलब जो अंधे माँ बाप का रोल निभा रहे थे, है ना, उन दोनों लड़कों को निर्देश दिया गया था कि वे मंच के बीचों बीच दर्शकों के सामने अपनी दोनों आँखों को बंद करके हमेशा बैठे रहेंगे, है ना। उनको यही निर्देश दिया गया था क्योंकि जाहिर सी बात है अंधा का रोल करना था तो उनको आँख बंद करके रहना चाहिए था। ठीक, इसलिए दोनों लड़का को कहा गया था कि तुम लोग क्या करना, बीच में बैठना और आंख एकदम बंद करके रखना ताकि लगे कि हाँ तुम दोनों अंधा है। वन ऑफ देम बोधराज प्लेइंग द रोल ऑफ मदर। और उस दोनों लड़का में से एक लड़का था बोधराज, है ना। वह किसका रोल निभा रहा था, वह माता का रोल निभा रहा था, यानी श्रवण कुमार के अंधी माता का रोल निभा रहा था। वोर हिज मदर्स साड़ी। वह क्या किया था, वह अपने घर से जो अपनी माता का साड़ी लाया था वही साड़ी पहने हुआ था। ठीक है, जो लड़का श्रवण कुमार की माँ का रोल निभा रहा था वह अपने घर से अपनी माता का साड़ी लाया था, वही साड़ी को पहने हुआ था। द आंचल ऑफ विच वुड स्लाइड डाउन मीनी ए टाइम, है ना। और वह जो साड़ी पहने हुआ था तो उस साड़ी का जो आंचल था बार बार उसके माथे से नीचे खिसक जा रहा था। वह परेशान था लड़का, है ना, साड़ी जो है उसके माथे पर टिक ही नहीं रहा था। अब आगे कह रहा है द कर्टेन रोज, यानी पर्दा उठा, है ना। मतलब पर्दा अब उठा तो अब दर्शक लोग देखने लगे, है ना, मंच को, ये नाटक को। ऑन हियरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स, यानी अपने अंधे माता पिता के आदेश को सुनकर, बेटा श्रवण कुमार वी आर वेरी थर्स्टी, मतलब बेटा श्रवण हम लोग बहुत प्यासे हैं। थर्स्टी मतलब प्यासा, हम लोग क्या हैं, बहुत प्यासे हैं। आई टुक ए लोटा टच देयर फीड एंड वॉक टुवार्ड्स द रिवर, है ना। जैसे ही पर्दा उठा तो उसके माता पिता ने क्या किया, आदेश दिया क्या कि बेटा श्रवण कुमार मैं बहुत प्यासा हूँ। और यह सुनते ही श्रवण कुमार, जो श्रवण कुमार का नाटक रोल प्ले कर रहा था, आई टुक ए लोटा, मैंने एक लोटा लिया, टच देयर फीट, है ना, अपने माँ बाप का पैर छुआ, ठीक, एंड वॉकड टुवार्ड्स द रिवर, और नदी की तरफ चल दिया, ठीक है, नदी की ओर चल दिया। किंग दशरथ इंटर्ड द स्टेज फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन। अब देखिए, अब पर्दे के पीछे से राजा दशरथ मंच पर प्रवेश करते हैं, है ना, उन्होंने मंच पर प्रवेश किया। ही मूव्ड अबाउट एंड ट्विस्टेड हिज माउस्टेज, है ना, वह इधर उधर घूमकर अपनी मूँछों को घुमाया। कौन, राजा दशरथ। ऑन हियरिंग सम साउंड ही टुक आउट एन एरो फ्रॉम द क्वीवर ऑन हिज बैक एंड एक्सक्लेम्ड विच एनिमल इज पोल्यूटिंग द वाटर। ठीक है, यानी कुछ आवाज़ को सुनकर, है ना, ऑन हियरिंग सम साउंड, कुछ आवाज़ को सुनकर उसने अपने पीठ पर रखे तरकस से क्या किया, तीर निकाला, है ना। ही टुक आउट एन एरो फ्रॉम द क्वीवर, अपने पीठ पर पीछे जो तरकस था उसमें से एक तीर निकाला, ठीक, एंड एक्सक्लेम्ड, और बोला, है ना, जो चौंक कर बोला कि विच एनिमल इज पोल्यूटिंग द रिवर, कौन जानवर है जो नदी के पानी को प्रदूषित कर रहा है, यानी गंदा कर रहा है ना। यानी राजा दशरथ को ये लगा कि कोई जंगली जानवर है जो पानी को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, गंदा कर रहा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जितने भी टफ वर्ड्स है पहले आप इसको लिख ले, उसके बाद हम इसका हिंदी बताते हैं। देखिए, एरो का मतलब होता है तीर, स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, फेल फ्लैट मतलब नीचा गिरा, है ना, सीधा नीचा गिर गया, क्रूएल मतलब निर्दयी या क्रूर, हार्म मतलब नुकसान, स्ट्राइक मतलब प्रहार
करना या मारना, बोजम मतलब छाती, रॉन्ग मतलब गलती, है ना, रेज्ड मतलब दुष्ट या नीच, शॉट मी मतलब मुझे मारा। ठीक है, हम चलते हैं आगे चैप्टर पे। आगे देखिए क्या कह रहा है। आई सॉ द एरो गोइंग स्ट्रेट टुवार्ड्स द रूफ एंड आई फेल फ्लैट ऑन द स्टेज एंड स्टार्टेड क्राइंग, है ना, वह जो नाटक हो रहा था। तो आई सॉ द एरो गोइंग स्ट्रेट टुवार्ड्स द रूफ, यानी राजा दशरथ के द्वारा छोड़ा गया जो तीर था, है ना, वह तीर को जब मैंने सीधा छत की तरफ जाते हुए देखा। आई फेल फ्लैट ऑन द स्टेज एंड स्टार्टेड क्राइंग, है ना, जैसे ही तीर को मैंने देखा कि छत पर वह तीर जा रहा है तो मैं मंच पर नीचे गिर गया और रो रो कर जोर जोर से कहने लगा, ओ क्रूएल व्हाट हार्म आई हैड डन टू यू, है ना, अरे ओ निर्दयी, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया था। कौन चिल्ला रहा है? श्रवण कुमार का जो रोल प्ले कर रहा है वो लड़का चिल्लाने लगा जोर जोर से, है ना, ओ क्रूएल व्हाट हार्म आई हैड आई डन टू यू, मनी अरे ओ निर्दयी, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया था। वाई डिड यू स्ट्राइक द एरो इन माई बोजम, तुमने तीर मेरे छाती में क्यों चला दिया। वाट रॉन्ग आफ्टर ऑल हैड आई डन टू यू, आखिरकार मेरी क्या गलती थी, है ना, मैंने क्या तुम्हारा गलत किया था। रेस्ट यू शॉट मी वाइल फेचिंग वाटर, है ना, दुष्ट नीच मतलब दुष्ट या नीच, है ना, मैं पानी ला रहा था तब तुमने मुझे मारा। कौन बोल रहा है? श्रवण कुमार बोल रहा है। किसको? दशरथ को बोल रहा है। तो यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं आगे। देखिए यही है चित्र, यहीं पे यही नाटक का मंच है ना, और यहाँ दर्शक लोग देख रहे हैं। ये राजा दशरथ है और ये श्रवण कुमार है। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। देखिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी टफ वर्ड्स हैं इनका मीनिंग आप अपने कॉपी में लिख लें, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आसान लगेगा पढ़ने में। ठीक है, पिच का मतलब क्या होता है? स्वरमान, है ना। वॉइस मतलब आवाज़, स्टंड मतलब अवाक या दंग रह जाना। ठीक, अनइंटरप्टेडली मतलब बिना रुके हुए, स्टैच्यू मतलब मूर्ति, करेक्टेड मतलब ठीक करना, मिस्टेक मतलब गलती, हॉर्स मतलब कर्कश या खराब आवाज़। ठीक, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन, जिगलिंग मतलब मूर्खता से हंसना, रिमार्क्ड मतलब टिप्पणी किया, सेवन मतलब मुंडा हुआ सिर, सिर छिलाया था इसका, उसको हम क्या कहते हैं? सेवन कहते हैं। विजिबल मतलब दिखना और साउटेड मतलब चिल्लाया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे चैप्टर पे। देखिए आगे कह रहा है, द हाई पिच ऑफ माई वॉइस स्टन्ड द ऑडियंस इन द हॉल, यानी मेरे तेज आवाज़ को सुनकर इस हॉल में उपस्थित जितने भी दर्शक थे वे सभी दंग रह गए, है ना। आई केप्ट सिंगिंग अनइंटरप्टेडली बट द सॉन्ग वॉज सो लॉन्ग दैट इट सीम्ड देयर वॉज नो एंड, है ना। आई केप्ट सिंगिंग अनइंटरप्टेडली मतलब मैं बिना रुके हुए गा रहा था, है ना, जोर जोर से चिल्ला रहा था। क्या कि वही कि अरे दुष्ट मुझे क्यों मारा, यही सब बिना रुके हुए वह जोर जोर से गा रहा था। बट द सॉन्ग वॉज सो लॉन्ग, लेकिन वह जो गाना था वह इतना लंबा था, दैट इट सीम्ड देयर वॉज नो एंड, उसको लगता था कि यह ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना। इतना लंबा गाना था कि वह गाना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मीनवाइल द किंग दशरथ स्टूड स्टिल लाइक ए स्टैच्यू विथ वन लेग इन फ्रंट एंड अनदर एट द बैक। देखिए मीनवाइल मतलब इसी बीच में किंग दशरथ स्टूड लाइक ए स्टैच्यू, राजा दशरथ जो था वह मूर्ति के जैसा खड़ा था। ठीक, विथ वन लेग इन फ्रंट, उसका एक पैर आगे था, एंड अनदर एट द बैक, और उसका जो दूसरा पैर था वह पीछे था, और वह मूर्ति के जैसा खड़ा था। ही वॉज वेटिंग फॉर मी टू कंप्लीट माई सॉन्ग, वह मेरा इंतज़ार कर रहा था कि वह मेरा गाना ख़त्म हो जाए तब वह आगे कुछ बोलेगा, है ना। तो वह मेरे गाना ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। हिज बो फेसिंग मी, और उसका जो धनुष था वह मेरे सामने था, मेरे तरफ था। ठीक, इफ़ ही हैड शॉट अनदर एरो फ्रॉम हिज क्वीवर इट वुड हैव करेक्टेड हिज अर्लियर मिस्टेक बट द डायरेक्टर हैड इंस्ट्रक्टेड हिम टू शॉट ओनली वन एरो विच ही हैड ऑलरेडी डन। अब समझिए इसको, इफ़ ही हैड शॉट अनदर एरो फ्रॉम हिज क्वीवर, यानी देखिए राजा दशरथ जो था वह तो एक तीर तो चला के मार ही दिया था श्रवण कुमार को, है ना। अब कह रहा है कि इफ़ ही हैड शॉट अनदर एरो, अगर वह दशरथ दूसरा तीर निकाल कर चला देता
श्रवण कुमार की तरफ। फ्रॉम हिज कीबर मतलब अपने तरकस से तीर निकाल कर अगर दूसरा तीर भी चला देता, इट वुड हैव करेक्टेड हिज अर्लियर मिस्टेक, है ना। तो क्या होता, यानी अगर वह दूसरा तीर छोड़ देता तो उसने जो पहले ऊपर की ओर जो तीर चलाने की गलती की थी वह गलती सुधर जाती, है ना। पहला तीर जो चलाया था राजा दशरथ का जो रोल कर रहा था, है ना, वह तीर ऊपर चला दिया था, है ना, और उसी तीर के चलते वो श्रवण कुमार गिर गया था नीचे और गिर के रोने चिल्लाने लगा था। बट द डायरेक्टर हैज़ इंस्ट्रक्टेड हिम टू शॉट ओनली वन एरो, है ना, विच ही हैड ऑलरेडी डन। लेकिन उस नाटक का जो निदेशक था उसने मात्र एक ही तीर चलाने को कहा था जो उसने चला दिया था। ठीक है, तो आशा है आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, आई हैड हार्डली संग हाफ द सॉन्ग व्हेन माई वॉइस वेंट हॉर्स। मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने आधा ही गीत गाया था, उसको जितना गीत गाना था उसका वो आधा ही गीत गाया था कि उसका आवाज़ क्या हुआ, मेरा आई हैड हार्डली संग हाफ द सॉन्ग व्हेन माई वॉइस वेंट हॉर्स, है ना। मैंने अभी आधा ही गीत गाया था कि मेरा आवाज़ क्या हुआ, ख़राब होने लगा। ठीक, आई कुड सी द ऑडियंस लाफिंग, और मैं देख रहा था कि जो कुछ लोग, मेरा जब आवाज़ ख़राब हो गया तो जो दर्शक लोग थे वह क्या करने लगे, वह हंसने लगे, है ना। जैसे ही मेरा आवाज़ ख़राब हुआ तो दर्शक लोग हंसने लगे। द ब्लाइंड पेरेंट ऑफ श्रवण कुमार वी आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कीप देयर आइज क्लोज्ड। मतलब द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार, यानी श्रवण कुमार के जो माता पिता का जो रोल निभा रहे थे दोनों लड़के, वी आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट, उनको यह काफ़ी मुश्किल लग रहा था टू कीप देयर आइज क्लोज्ड, अपने आँखों को बंद करने में, है ना, क्योंकि उनको अंधा का रोल प्ले करना था और उसको आँख हमेशा बंद करके रखना था दोनों को, और दोनों को हमेशा आँख बंद करने में बन नहीं रहा था। वह बार बार धीरे धीरे क्या कर ले रहा था, थोड़ा थोड़ा खोल के देख ले रहा था। समटाइम्स वन एंड समटाइम्स द अदर वुड ओपन देयर आइज, है ना, कभी पहला खोल ले रहा था तो कभी दूसरा अपना आँख खोल ले रहा था। ऑन सीइंग दिस, इसको देखने के बाद, इसको देखते ही, द ऑडियंस स्टार्टेड जिगलिंग एंड रिमार्क्ड सी ही हैज़ अगेन ओपन हिज आइज। और देखिए, जब वो आँख खोल रहा था, है ना, तो दर्शक लोग को भी समझ में आ रहा था कि अरे वो तो अंधा का रोल कर रहा है लेकिन फिर भी अपना आँख खोल ले रहा है। ठीक है, और द ऑडियंस स्टार्टेड जिगलिंग, और जो दर्शक लोग थे वह इस बात को देखकर हंस रहे थे। एंड रिमार्क्ड, और उनके एक्ट पर, अभिनय पर टिप्पणी भी कर रहे थे कि सी ही हैज़ अगेन ओपन हिज आइज, यानी दर्शक लोग अपने बात कर रहे थे कि देखो 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 वह फिर आँख खोला, है ना, वो जो अंधा का रोल कर रहा है वो फिर आँख खोला। तो यही कहने का मतलब है इसका। अब देखिए आगे हम चलते हैं, आगे क्या कर रहा है। सडनली द ऑडियंस बर्स्ट आउट लाफिंग व्हेन दे सॉ द पल्लू ऑफ द साड़ी फॉलिंग डाउन फ्रॉम द हेड ऑफ बोधराज हु वाज प्लेइंग द रोल ऑफ श्रवण कुमार्स ब्लाइंड मदर। सडनली मतलब अचानक, द ऑडियंस बर्स्ट आउट लाफिंग, यानी जो दर्शक थे वह जोर जोर से हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? व्हेन दे सॉ द पल्लू ऑफ द साड़ी फॉलिंग डाउन फ्रॉम द हेड ऑफ बोधराज, है ना, जब उन्होंने देखा कि जो बोधराज जो था, वो जो अंधी माता का रोल निभा रहा था, है ना, उसके सर से साड़ी का पल्लू क्या हो रहा था, नीचे गिर रहा था, है ना, और जैसे ही नीचे गिरा तो सभी दर्शक लोग जोर जोर से हंसने लगे। हु वाज प्लेइंग द रोल ऑफ श्रवण कुमार ब्लाइंड मदर, मतलब जो लड़का श्रवण कुमार के अंधी माता का रोल कर रहा था, उसके सर से जैसे ही पल्लू गिरा तो यह देखते ही सभी दर्शक लोग जोर जोर से हंसने लगे। अब क्यों हंसने लगे? क्योंकि द 7 हेड ऑफ बोधराज बिकेम विजिबल, मतलब बोधराज का जो ये मुंडा हुआ सर था, यानी वह जो उसका जो टकला था, है ना, वह दिखने लगा। यही देखकर सब हंसने लगे। आफ्टर ए वाइल व्हेन वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वाज सीन ओपनिंग हिज आइज, समबडी इन द ऑडियंस शाउटेड लुक लुक अगेन ही कैन सी, है ना। आफ्टर ए वाइल मतलब कुछ देर के बाद, व्हेन वन ऑफ द पेरेंट ऑफ श्रवण कुमार, यानी श्रवण कुमार का जो अंधा माता और पिता का जो रोल निभा रहा था जो लड़का, है ना, तो वह बार बार क्या कर रहा था, आँख खोल ले रहा था। अब ये सब दर्शक सब देख रहा था कि देखो बार बार आँख खोल ले रहा है। तो जैसे ही वह खोल ले रहा था तो उस दर्शक में से कोई चिल्ला रहा था बार बार कि देखो 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 फिर आँख खोला, है ना। दर्शक लोग एक दूसरे से कह रहा था कि देखो देखो फिर आँख खोला। ठीक है,
तो इस तरह से नाटक चल रहा था और लोग इसका खूब मज़ा उठा रहे थे, है ना। मतलब कहने का मतलब है जितना श्रवण कुमार के कहानी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था लोगों को, उतना उसका जो नाटक जो चल रहा था, उस नाटक के पात्र जो एक्टिंग कर रहे थे उससे इन लोगों को क्या क्या हो रहा था, हंसी आ रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे अगले पेज पे। अब अगला पेज पढ़ने से पहले इसका जो टफ वर्ड मीनिंग्स है यहाँ से लेकर पूरे अंतिम तक, इसका टफ वर्ड मीनिंग्स पहले आप अपने कॉपी में नोट कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एरोज मतलब होता है उठना या बढ़ना। ठीक है, नॉइज मतलब हल्ला, क्लैपिंग मतलब ताली, डाइंग इन पेन मतलब दर्द से मरना, एप्लॉडेड मतलब सराहना। ठीक है, डायलॉग मतलब होता है संवाद या बातचीत। ठीक, फॉलो मतलब होता है का पालन करे। ठीक, कर्सिंग मतलब होता है अभिशाप देना या श्राप देना, टॉन्टेड मतलब ताना मारना, लेइंग मतलब लेटे रहना, विस्टलिंग मतलब सीटी मारना, और एक्सकर्पेटेड मतलब कुछ अंश लेना। ठीक है, एक्सर्पेड मतलब कुछ अंश लेना। तो अब हम चलते हैं आगे चैप्टर पे। देखिए आगे है, टाइम एंड अगेन लाफ्टर एरोज इन द हॉल एंड नॉइज ऑफ क्लैपिंग कुड बी हियर्ड। मतलब टाइम एंड अगेन यानी रह रह कर थोड़ी थोड़ी देर में, लाफ्टर एरोज इन द हॉल, उस हॉल में हंसी के ठहाके बार बार फूट रहे थे। ठीक है, नॉइज ऑफ क्लैपिंग कुड बी हियर्ड, और दर्शक लोग जो थे वह रहकर क्या कर रहे थे, ताली पीट रहे थे और उसका आवाज़ भी सुनाई पड़ रहा था। ठीक, देन आई स्टॉप्ड सिंगिंग एंड एक्टेड एज इफ डाइंग इन पेन, यानी देन आई स्टॉप्ड सिंगिंग यानी उसके बाद मैंने अपना गाना बंद कर दिया, चिल्लाना बंद कर दिया, एंड एक्टेड एज इफ डाइंग इन पेन, और ऐसा अभिनय करने लगा जैसे कि मैं दर्द से मर रहा हूँ। ठीक है, द हॉल एप्लॉडेड विथ क्लैपिंग, यानी पूरा हॉल जो था वह पूरा हॉल क्या हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वन टीचर ऑफ माई क्लास हु वॉज पार्ट ऑफ द ऑडियंस टोल्ड माई ब्रदर बालराज लुक वाट योर ब्रदर इज डूइंग, यानी वन टीचर ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास का ही एक शिक्षक, यानी वह जो लड़का श्रवण कुमार जो रोल कर रहा था, है ना, उसके क्लास का एक शिक्षक, हु वॉज पार्ट ऑफ द ऑडियंस, यानी वह भी दर्शक के रूप में क्या कर रहा था, देख रहा था। टोल्ड माई ब्रदर, उसने मेरे भाई से कहा, यानी शिक्षक के रूप में जो दर्शक बैठा हुआ था वह मेरे भाई से कहा, बालराज, है ना, मेरे भाई का नाम बालराज था, तो बालराज से उसने कहा लुक वाट योर ब्रदर इज डूइंग, कि देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, कितना अच्छा भूमिका निभा रहा है। ठीक है, आफ्टर माई डेथ एज श्रवण कुमार अ फ्यू मोर डायलॉग्स हैड टू फॉलो, किंग दशरथ स्पीकिंग टू माई ओल्ड पेरेंट्स एंड द ओल्ड पेरेंट्स कर्सिंग द किंग। देखिए फिर से, आफ्टर माई डेथ एज श्रवण कुमार कहने का मतलब श्रवण कुमार के रूप में मेरे मरने के बाद, ए फ्यू मोर डायलॉग्स हैड टू फॉलो, यानी कुछ और डायलॉग बोले जाने अभी बाकी थे, कुछ और संवाद बाकी थे। किंग दशरथ स्पीकिंग टू माई ओल्ड पेरेंट्स, यानी राजा दशरथ को मेरे बूढ़े माँ बाप से कुछ कहना था, एंड द ओल्ड पेरेंट्स कर्सिंग द किंग, और उसके बाद जो हमारे माँ बाप थे उनको क्या करना था, राजा को श्राप देना था। तो यही सब डायलॉग बाकी था। बट आई फॉरगेट एवरीथिंग एंड एट वंस गोट अप, कहने का मतलब इतना अभी डायलॉग अभी बाकी था, नाटक अभी बाकी था, लेकिन अचानक ये सब मैं भूल गया, है ना। बट आई फॉरगेट एवरीथिंग, और ये सब मैं भूल गया, एंड एट वंस आई गोट अप, और वह क्या हुआ, वह बीच मंच में ही खड़ा हो गया, है ना। अब वह जैसे ही खड़ा हुआ, द ऑडियंस ब्रस्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, मतलब ऑडियंस जो थे वो दर्शक लोग जो थे वो और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, है ना। समबडी टॉन्टेड, और कुछ लोग ताना मारने लगे, कीप प्लेइंग, कि अरे सोए रहो, अभी तुम जिंदा मत हो, क्योंकि अभी कुछ क्या है, अभी प्ले बाकी है। यानी अभी श्रवण कुमार के पिताजी जो थे और दशरथ कुमार के बीच कुछ संवाद अभी बाकी है, अभी तुम सोए रहो, अभी मरे रहो अभी। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। बट आई गोट सो कन्फ्यूज दैट आई डिडंट नो व्हाट टू डू। अब दर्शक लोग जो चिल्ला रहे थे, ठीक है, तो आई गोट सो कन्फ्यूज, मैं एकदम कन्फ्यूज हो गया। वो जो लड़का है वो क्या कर रहा है कि मैं एकदम कन्फ्यूज हो गया था। दैट आई डिडंट नो व्हाट टू डू, कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आई अगेन ले डाउन, मैंने क्या किया, फिर से सो गया, नीचे मंच पे गिर गया। दिस लेड टू क्लैपिंग विच डिडंट सीम टू एंड, तो मेरी इस हरकत को देखकर तालियां और ज़ोर ज़ोर से बजने लगी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
ठीक है। विस्टलिंग, क्लैपिंग, विस्टलिंग मतलब होता है सीटी मारना, लोग खूब सीटी मार रहे थे। क्लैपिंग मतलब लोग खूब ताली मार रहे थे। एंड लाफ्टर, लोग खूब हंस रहे थे, ठीक। एंड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ साउंड्स, और अलग अलग तरह का जो आवाज़ है, कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम टू कम, मतलब बहुत देर तक आ रहा था दर्शक लोग के सामने से, ठीक है। तो यही था यह कहानी, दिस वॉज माई फर्स्ट रोल इन लाइफ। तो यही है, वह लड़का जो है अपने जीवन के पहले किरदार के बारे में बता रहा है कि मैंने कैसे भाग लिया था, तो कितना सारा मज़ा आया था, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम भीष्मा सहनी मेमोरीज। यह भीष्मा सहनी का कोई मेमोरी है, वहीं से इस कहानी को लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यह अध्याय खत्म हुआ। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे वर्ड मीनिंग तो आप लिख ही लिए हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, लेटेस्ट कॉम्प्रीहेंड। यहाँ क्या कर रहा है, थिंक एंड टेल, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ए वर्ड और फ्रेज। यानी आपको एक शब्द में आपको इसके आगे जो प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। इस पांचों प्रश्न का आंसर आपको एक शब्द में देना है। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है वह क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्ले, मतलब नाटक का नाम क्या था। तो उस नाटक का नाम क्या था, श्रवण कुमार नाम था, ठीक है। अगला प्रश्न है, हु प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार, यानी श्रवण कुमार का किरदार कौन निभाया था। इसका उत्तर होगा द ऑथर, यानी इस कहानी के जो लेखक है वही श्रवण कुमार का ये किरदार निभाया था, ठीक है। अगला है, नेम द डायरेक्टर ऑफ द प्ले, तो उस नाटक का निर्देशक कौन था। इसका उत्तर होगा ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, मतलब 9वीं कक्षा का ही एक छात्र था जो उस नाटक का निर्देशक कर रहा था। अगला है, फ्रॉम वेयर डिड किंग दशरथ अपीयर ऑन द स्टेज, मतलब राजा दशरथ स्टेज पर, मंच पर कहाँ से आए। इसका उत्तर होगा बिहाइंड द कर्टेन, यानी पर्दे के पीछे से आए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, हु वेयर प्लेइंग द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट ऑफ श्रवण कुमार, यानी श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का रोल कौन निभा रहा था। तो इसका उत्तर होगा 2 बॉयज, ठीक है। 2 लड़का जो था वह क्या कर रहा था, निभा रहा था, जिसमें से एक का नाम था बोधराज, BODHRAJ, और दूसरे के बारे में आपको इस कहानी में नहीं दिया है, ठीक है। एक ही के बारे में दिया है, उसी का नाम बार बार आ रहा है, जो श्रवण कुमार की माँ का रोल निभाया था, दूसरे के बारे में नहीं पता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं आगे। देखिए अगले प्रश्न में आपको क्या कह रहा है, थिंक एंड राइट, टिक द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यह जो स्टेटमेंट सब है, इस सबको सही करने के लिए आपको मतलब सही, इस चारों में से किसी सही पर निशान लगाना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि द लीड कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज, मतलब इस नाटक का जो मेन कैरेक्टर था वह कौन था। तो जाहिर सी बात है, इस नाटक का जो मेन कैरेक्टर था वह श्रवण कुमार था, ठीक है। इसके बाद कह रहा है बोधराज प्लेड द रोल ऑफ, मतलब बोधराज जो था वह किसका रोल प्ले कर रहा था। तो बोधराज जो था वह श्रवण कुमार की माता का रोल प्ले कर रहा था, मदर, ठीक। इसके बाद कह रहा है तीसरा नंबर, द ब्लाइंड पेरेंट्स वेयर नर्वस, टायर्ड, थ्रस्टी, हंग्री, वो लोग प्यासे थे, ठीक है, तो थ्रस्टी होगा। अगला कह रहा है द हाई पिच ऑफ श्रवण कुमार्स वॉइस वाज, मतलब श्रवण कुमार का जो जोर का आवाज़ था, है ना, वह कैसा था। तो आपके किताब में तो दिया हुआ है उसके बारे में, स्टनिंग था, है ना, यानी उसकी आवाज़ को सुनकर दर्शक लोग क्या हो गए थे, दंग रह गए थे, ठीक है, स्टनिंग आवाज़ था उसका। अब अगला प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, मतलब थोड़ा छोटा में करके आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि व्हाट रोल डिड द राइटर प्ले, लेखक जो है वह कौन सा रोल प्ले कर रहा है। व्हाट इम्प्रेस्ड द राइटर मोस्ट एंड वाई, यानी लेखक को सबसे ज़्यादा किसने प्रभावित किया और क्यों प्रभावित किया, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, द राइटर प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार, यानी लेखक जो था वह श्रवण कुमार का भूमिका निभाया था। द स्पेक्टिकल्स दैट द डायरेक्टर ऑफ द प्ले वोर इम्प्रेस्ड द राइटर मोस्ट, यानी उस डायरेक्टर का जो चश्मा था उसी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था लेखक को, ठीक है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2 नंबर, हाउ वाज द स्टेज डेकोरेटेड, यानी मंच जो है वह कैसे सजाया गया था। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, द स्टेज वाज डेकोरेटेड बाय द साड़ीज एंड द धोतीज बॉट फ्रॉम होम ऑफ द स्टूडेंट्स हु वेयर प्लेइंग द प्ले, यानी उस नाटक में जो बच्चे नाटक में भाग ले रहे थे वही क्या किए थे, अपने घर से साड़ी और ये धोती लाए थे और उन्हीं से मंच का क्या किया गया था, सजावट किया गया था, ठीक है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर, व्हाट डिड द डायरेक्टर
आस्क्ड द टू बॉयज़ टू डू, यानी जो निर्देशक था उसने उस दोनों बच्चों को क्या करने के लिए कहा। इसका आंसर होगा द टू बॉयज़ वेयर इंस्ट्रक्टेड टू कीप देयर आइज क्लोज्ड ऑल द टाइम एंड टू सिट टुगेदर इन सेंटर ऑफ द स्टेज एंड फेसिंग द ऑडियंस। यानी उन दोनों बच्चों को क्या कहा गया था कि वे अपना आँख हमेशा बंद रखेंगे और स्टेज के बीचों बीच में ऑडियंस यानी दर्शक के सामने बैठे रहेंगे। ठीक है, यही कहा गया था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, व्हाट डिड किंग दशरथ थिंक श्रवण कुमार टू बी, यानी दशरथ जो थे, राजा दशरथ, उन्होंने श्रवण कुमार को क्या समझा और उनको तीर चला दिया। इसका उत्तर होगा द किंग दशरथ थिंक श्रवण कुमार टू बी एनी एनिमल पोल्यूटिंग द रिवर, यानी दशरथ को क्या लगा, दशरथ को लगा कि कोई जंगली जानवर है जो नदी को गंदा कर रहा है और उसने तीर चला दिया था। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कि इस 4 नंबर प्रश्न तक आपने हल कर लिया। अब आगे भी 4 प्रश्न है, इसमें कुछ ज़्यादा शब्दों में आपको क्या करना है, इसका उत्तर देना है। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, हाउ डू यू थिंक द बॉय माइट हैव फेल्ड ऑन गेटिंग द लीड रोल, व्हाट एफर्ट्स डिड द एक्टर ऑफ द प्ले पुट इन इट। कहने का मतलब है जिस बच्चे को लीड रोल मिला था, यानी श्रवण कुमार का रोल मिला था, उसको यह रोल मिलने के बाद उसको कैसा लगा होगा। What efforts did the actors of the play put in it, यानी इस नाटक में और जो कलाकार थे और जो अन्य नायक जो लोग जो थे, उन्होंने अपना क्या योगदान दिया था। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। I think the boy might have felt very nice on getting the lead role because the audience applauded in last, है ना। मेरे ख्याल से वह जो श्रवण कुमार का रोल निभाया था उसको काफ़ी अच्छा लगा होगा श्रवण कुमार का रोल निभाकर, क्योंकि ऑडियंस जो थे यानी दर्शक लोग जो थे वह बाद में क्या कर रहे थे, काफ़ी ताली बजा रहे थे, काफ़ी सराह रहे थे। ठीक है, द एक्टर्स ऑफ द प्ले डिड हिज एफर्ट्स बाय टेकिंग साड़ीज़ एंड धोतीज फ्रॉम देयर होम, और अन्य जो नायक लोग जो थे उस नाटक के, वे लोग क्या किए थे, अपने घरों से वे लोग धोती साड़ी इत्यादि मंच को सजाने के लिए लाए थे। तो कहने का मतलब इस नाटक में सभी ने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर, वाई वेयर द ऑडियंस जिगलिंग इन द मिडिल ऑफ द प्ले, यानी दर्शक लोग जो थे वो बीच बीच में क्यों हंस रहे थे। इसका उत्तर होगा द ऑडियंस वेयर जिगलिंग इन द मिडिल ऑफ द प्ले बिकॉज द एक्टर्स वेयर मेकिंग सिली मिस्टेक्स, मतलब दर्शक लोग जो बीच बीच में हंस रहे थे वो इसलिए हंस रहे थे क्योंकि जो लोग अभिनय कर रहे थे वे बीच बीच में क्या कर रहे थे, छोटा छोटा मिस्टेक कर रहे थे, इसलिए वे लोग हंस रहे थे। ब्लाइंड पेरेंट्स वेयर ओपनिंग देयर आइज, यानी जो अंधे माँ बाप थे वे बार बार अपना आँख खोल दे रहे थे, इसलिए हंस रहे थे। द पल्लू ऑफ द बोधराज वर स्लाइडिंग डाउन मेनी टाइम्स, और बोधराज का जो पल्लू था वह बार बार उसके माथे से गिर जा रहा था, और एक बार तो ऐसा हुआ कि उसका पूरा टकला सर दिख गया, है ना। इसलिए क्या हुआ, बार बार बीच बीच में जो दर्शक लोग थे वो क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। ठीक है, आशा आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर, वाई डिड द बॉय प्लेइंग श्रवण कुमार गेट अप इन द मिडिल ऑफ द प्ले, यानी जो बच्चा श्रवण कुमार का रोल प्ले कर रहा था वह अचानक बीच में ही क्यों ये मरा हुआ था और अचानक क्यों खड़ा हो गया। तो इसका उत्तर होगा बिकॉज ही फॉरगेट दैट ए फ्यू मोर डायलॉग्स हैड टू फॉलो, यानी वह जो लड़का था श्रवण कुमार का जो रोल निभा रहा था वह अचानक भूल गया कि अब आगे और भी नाटक बचा हुआ है, और वह मरा हुआ था और अचानक वह खड़ा हो गया, है ना। किंग दशरथ स्पीकिंग टू हिज ओल्ड पेरेंट्स एंड द ओल्ड पेरेंट्स कर्सिंग द किंग, यानी दशरथ को उसके बूढ़े माँ बाप से कुछ कहना था, और उसका जो बूढ़ा माँ बाप था वह राजा दशरथ को क्या करता, अभी शराब देता, है ना। तो यह भी इतना होने ही वाला था कि क्या हुआ, वह अचानक बीच में खड़ा हो गया था। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, इफ़ यू वेयर इन द रोल ऑफ श्रवण कुमार हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड टू द गिगलिंग ऑफ द ऑडियंस, यानी दर्शक लोग जो बीच बीच में हंस रहे थे श्रवण कुमार जब अचानक खड़ा हो गया तो यह दर्शक लोग हंसने लगे, तो अगर उसके जगह पर आप होते तो आपको कैसा लगता। यही इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए इसका उत्तर होगा इफ़ आई वेयर इन द रोल ऑफ श्रवण कुमार, यानी अगर मैं श्रवण कुमार के रोल में होता, आई वुड हैव बिकम नर्वस एट द जिगलिंग ऑफ द ऑडियंस, यानी दर्शक लोग जब हंस रहे थे तो उनके हंसी को देख के मैं तो नर्वस आ जाता, है ना। अब आप लोग को कैसा फील होता आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, जो प्रश्न है C1, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं इन सब का स्पेलिंग आपको सही करना है। देखिए पहला है परफॉर्मेंस, इसका स्पेलिंग गलती है, क्या होगा सही स्पेलिंग,
इसका सही स्पेलिंग होगा PERFORMANCE। ठीक है, यहाँ MENCE दिया हुआ है, गलत है। अगला है थ्रस्टी। इसका सही स्पेलिंग होगा THIRSTY। ठीक है, यह स्पेलिंग गलती है। अगला है स्टॉप्ड, STOPED यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यह गलत है। STOPPED होगा, है ना, यहाँ पे STOPPED होगा। अगला है ऑडियंस। इसका सही स्पेलिंग यह होगा AUDIENCE, है ना, यहाँ पे ANC दिया हुआ है, यह गलत है, यह सही होगा। अगला है देखिए इमीडिएटली। ठीक है, देखिए स्पेलिंग गलती है, यहाँ पे सही होगा इमीडिएटली। यहाँ देखिए आई के बाद जो M है सिंगल M, यहाँ पे डबल M होगा। ठीक, इमीडिएटली। ठीक है, बाकी सब सही है। अगला है आपका एरो, यह भी गलत है, इसका सही होगा ARROW। ठीक है। अगला है स्टूडेंट, देखिए तो गलत है एकदम, इसको तो आप खुद से सही कर सकते हैं। क्या है? STUDENT। ठीक है, स्टूडेंट STUDENT। अगला है एपियर्ड, देखिए यहाँ पे एक ही पी है, यहाँ पे सही क्या होगा APPEARED। ठीक है, एपियर्ड सही होगा। अगला है देखिए क्लैपिंग, CLAPING, यह भी गलत है, क्या होगा? डबल पी होगा, है ना, CLAPPING। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कर्टेन जो है, कर्टेन जिसको कहते हैं, ये क्या कहते हैं, पर्दा, है ना, यहाँ पे C होगा, CURTAIN। ठीक। उसके बाद देखिए सडेनली है, मतलब अचानक, यहाँ पे देखिए डबल D होना चाहिए। ठीक है, SUDDENLY, सडनली मतलब अचानक। उसके बाद देखिए विस्टलिंग है, WHIS के बाद देखिए यहाँ पे T छोड़ दिया है, WHIST। ठीक, LING, विस्टलिंग, यह सही है, मतलब सीटी मारना। ठीक। देखिए परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन, थ्रस्टी मतलब प्यासा, स्टॉप्ड मतलब रोकना, है ना, ऑडियंस मतलब दर्शक, इमीडिएटली मतलब अचानक, एरो मतलब तीर, स्टूडेंट विद्यार्थी, एपियर्ड मतलब अचानक दिखा। ठीक है, क्लैपिंग मतलब ताली। ठीक, कर्टेन मतलब पर्दा, सडनली मतलब अचानक, और विस्टलिंग मतलब सीटी मारना। तो आशा है आप यहाँ पे इसको सही कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। हम देखिए अगला क्या कह रहा है कि पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच आर द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, देन यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। मतलब जितने भी शब्द दिए हुए हैं, इसका अपोजिट शब्द आपको बनाना है और उससे एक बनने वाला आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो देखिए ब्लेस जो है, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, इसका क्या होगा? कर्स, CURSE। कर्स मतलब क्या होता है? श्राप देना। ठीक है, इसे आप एक सेंटेंस बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, आपके पीछे किताब में से बना सकते हैं देख के। देखिए उसके बाद है डिनाउंस्ड, इसका होगा किसी का निंदा करना, किसी का बुराई करना, है ना। इसका आप अपोजिट शब्द लिख सकते हैं एप्लॉडेड। ठीक है, एप्लॉड, APPLAUD। एप्लॉड मतलब क्या होता है? सराहना। ठीक, इससे आप बना सकते हैं, पीछे है आपकी किताब में। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए लेटर है, लेटर का मतलब होता है बाद में, इसका उल्टा आप लिख सकते हैं अर्लियर, EARLIER, अर्लियर। ठीक है, अर्लियर से भी आप बना सकते हैं। अगला है रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड मतलब होता है याद किया, इसका उल्टा में आप लिख सकते हैं फॉरगेट, FORGOT, फॉरगॉट। फॉरगॉट मतलब क्या हो गया? भूल गया। ठीक, फॉरगॉट से बना सकते हैं, पीछे है। उसके बाद देखिए अगला है फेल, फेल मतलब गिरना, इसका उल्टा में आप लिख सकते हैं गॉट अप, यानी खड़ा हो जाना। ठीक है, गॉट अप यानी खड़ा हो जाना। ठीक, इससे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो यह तो था आपको C3। अब देखिए अगला क्या कह रहा है अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यू कैन चेंज देयर फॉर्म एज नीडेड। मतलब नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें इसी में से देख के आपको क्या करना है? भरना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि सी डैश एट माई जोक्स। आप देखिए यहाँ पे आप जिगल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिगल मतलब क्या होता है? हंसना। तो GIGGLED, जिगल्ड, यानी सी जिगल्ड एट माई जोक्स, यानी वह मेरे जोक पे हंसी। हो गया। अगला है माई फादर कांट रीड द न्यूज़पेपर विदाउट हिज एक्सपेक्टेकल्स। यहाँ पे इसको आप डाल सकते हैं SPECTACLES, यानी मेरे पिताजी बिना चश्मा के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, हो गया। अगला है ही कम टू मी डैश टू हेल्प मी। इसमें आप भर सकते हैं इमीडिएटली, है ना। ही केम टू मी इमीडिएटली टू हेल्प मी, उसने जल्दी से मेरे पास आके मुझे हेल्प किया। ठीक है। अगला है द
कमांडर मस्ट डैश इन ए लाउड एंड क्लियर वॉइस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द कमांडर मस्ट कमांड, ठीक है, COMMAND मस्ट कमांड इन ए लाउड एंड क्लियर वॉइस। यानी जो कमांडर है उसको जोर और साफ भाषा में क्या, साफ आवाज़ में क्या करना चाहिए, आदेश देना चाहिए, ठीक है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई डैश। यहाँ पे आप पेरेंट लिख सकते हैं, PARENTS। लेट मी इंट्रोड्यूस टू माई पेरेंट। चलो मैं तुम्हें अपनी माता पिता से मिलवाता हूँ, उनसे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ठीक। अगला है आई सॉ ए क्लाउन इन द सर्कस एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर। यहाँ पे क्या होगा, लाफ्टर, LAUGHTER, ठीक। मैंने सर्कस में एक क्लाउन को देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, बर्स्ट इनटू लाफ्टर, ठीक। अगला है इन द रिमोट विलेज ऑफ इंडिया, यानी भारत के दूर दूर के गाँवों में, है ना, पीपुल स्टिल डैश वाटर फ्रॉम वेल। यानी पीपुल स्टिल फेच, FETCH, फेच यानी निकालना, ठीक है, वाटर फ्रॉम वेल यानी वहाँ के लोग अभी भी क्या करते हैं, कुआं से पानी निकालते हैं, ठीक है। तो आशा आपको समझ में आ गया होगा, तो एकदम आसान सब था, ठीक है। इसके बाद ग्रामर है। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है अब तक, ठीक। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। आपने पूरे अध्याय को अच्छे से समझा और जितने भी टफ वर्ड मीनिंग्स थे, जितने भी इसके टफ वर्ड मीनिंग्स थे, उन सभी को आपने अच्छे से जाना, समझा, और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी, जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उसको भी आपने हल किया। तो बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट को पढ़कर मुझे अच्छा लगता है, और वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।